Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video lecture. This is Munir Ahmed. Dear students, in last lecture we discussed about one respiratory disorder known as pneumonia. What is pneumonia? Definition, concept, etymology, sign and symptoms, causes, preventions and treatments we have already discussed in last lecture. Now we are going to discuss another respiratory disorder known as tuberculosis, are commonly known as TB. Students will able to explain after this lecture what is the concept of TB, definition, etymology, causes, sign and symptoms, preventions, risk factors and treatment of tuberculosis or TB. Before going to discuss definition of TB, first we must know concept of ट्यूबरकुलोसिस और टीबी. सबसे पहले हम इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट को डिफिनीशन पे अप्लाई करेंगे, फिर प्रॉपर डिफाइन करेंगे. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो ईटा और एमकैट टेस्ट में आ सकते हैं, उन एमसीक्यूज को भी हाईलाइट करेंगे. अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है. ट्यूबरकुलोसिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है. असल में होता क्या है, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं. जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब इंटर होता है थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जब ये लंग्स तक पहुंचता है, जब लंग्स में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद यहां पे लंग्स में इंफेक्शन काज करता है. असल में टीबी क्या है, यह इंफेक्शियस कंडीशन है लंग्स की. इंफेक्शन कौन काज कर रहा है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस. एक पॉइंट है, इंफेक्शियस पल्मोनरी डिजीज है जिसमें इंफेक्शन काज करे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. और इस जगह पे लंग्स के अंदर कुछ स्वेलिंग हो जाती है. डेड सेल्स की, जो डेड सेल्स का एग्रीगेशन है वो यहां पे उनके कलम्स बन जाते हैं. इन डेड सेल के एग्रीगेशन को ट्यूबरकल्स कहते हैं. वो कंडीशन लंग्स की जिसमें लंग्स के अंदर ट्यूबरकल्स बन जाएं, ट्यूबरकल्स कहते हैं स्वेल अप हो जाना. किस वजह से, जब डेड सेल एग्रीगेट यहां पे हो जाते हैं इस इंफेक्शन की वजह से. ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. इस कंडीशन को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं. अगेन रिवाइज करता हूं ताकि क्लियर हो जाए. लंग्स क्या, वो डिसऑर्डर जिसमें लंग्स के अंदर ट्यूबरकल्स बन जाएं. ट्यूबरकल्स क्या है असल में, ट्यूबरकल्स एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल्स आर टिश्यू. एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल आर टिश्यू है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं. अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस और टीबी क्या है. ट्यूबरकुलोसिस इज एन इंफेक्शियस पल्मोनरी कंडीशन. ये इंफेक्शियस पल्मोनरी लंग्स को कहते हैं कंडीशन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स इन द लंग्स टेक्स प्लेस, जिसमें ट्यूबरकल्स की फॉर्मेशन होती है. इस फॉर्मेशन को हम डिटेल से देखेंगे, ये ट्यूबरकल्स कैसे बनते हैं. इस कंडीशन को हम कौन सी डिसऑर्डर या डिजीज कहते हैं, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं. असल में होता क्या है, जब बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में थ्रू माउथ और नोज इंटर होगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जब इंटर होगा, जब लंग्स तक पहुंचेगा तो लंग्स में ऑलरेडी डिफेंसिव सेल मौजूद हैं. इन डिफेंसिव सेल्स को मैक्रोफेजेस कहते हैं. ये डिफेंसिव सेल्स जो मैक्रोफेजेस का हमने नाम दिया, ये क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से इनगल्फ कर देंगे. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को इस मैक्रोफेजेस ने क्या कर दिया है, इनगल्फ कर दिया है. इनगल्फ करने के बाद
जो दूसरे मैक्रोफेजेस, दूसरे सेल्स हैं, वो इसको सराउंड कर देंगे, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी जिसको हमने ट्यूबरकल्स का नाम दिया है। इसको हम क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। अब इसके बाद इसकी एटिमोलॉजी की बात करते हैं कि टीबी की एटिमोलॉजी क्या है। यह लैटिन वर्ड्स है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स ट्यूबरक्यूलम मीन्स swelling or clumps। स्वेलिंग या कलम्स को कहते हैं एंड ओसिस कहते हैं कंडीशन को। ट्यूबरकुलोसिस, ओसिस कहते हैं कंडीशन या डिसऑर्डर। ये वो कंडीशन है जिसमें लंग्स के अंदर क्लम्स या ये जो लंग्स हैं, ये इसके अंदर जो लीजन्स बन जाती हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है। इसके बाद इसके काजेस की बात करते हैं कि ये काज कौन करता है। बेसिकली ये एक बैक्टीरिया काज करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटा और एमडी कैट टेस्ट के लिए, इसको आपने हाईलाइट करना है। इसकी जो शेप है वो यूं रॉड शेप होती है। अगर इसको स्टेन किया जाए तो इसका जो कलर है वो रेड अपीयर होता है, यूं आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद अगर इसके ट्रांसमिशन की बात की जाए कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन में थ्रू ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड इन द एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कफ, स्नीजिंग, टॉक, लाफ, इटीसी। इसका यह मतलब है कि ये ड्रॉपलेट्स एयर में अगर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हों, अगर एक पर्सन जिसको इन्फेक्शन है, जिसको टीबी है, अगर वो बात करता है, उसके मुंह से जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, या अगर वो हंसता है, या वो अगर कफिंग है, वो खांसता है, तो उसके मुंह से जो है वो ड्रॉपलेट्स अगर रिलीज हो रहे हैं, तो पास जो हेल्दी पर्सन है अगर वो इनहेल कर रहा है, तो ये इजीली टीबी ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब इसकी टाइप को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए टीबी की, तो मेनली 2 टाइप्स या 2 स्टेजेस हैं। एक को हम लेटेंट टीबी और दूसरे को एक्टिव टीबी कहते हैं। ये लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी क्या है, इसको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये माइकोबैक्टीरियम है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का नाम दिया है। यह बैक्टीरिया है जो टीबी को काज करता है। जब ये एयर के साथ इनहेल होगा, लंग्स तक पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचने के बाद लंग्स के अंदर स्पेसिफिक सेल्स, इम्यून सेल्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के सेल्स मौजूद हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। यह क्या करेगा, यह वाला जो बैक्टीरिया इंटर हुआ है, इसको फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से फेगोसाइटोस करेगा, इनगल्फ करेगा। इनगल्फ करने के बाद ये ऐसे इसको सराउंड कर लेगा। अब ऐसी कंडीशन जब बैक्टीरिया फर्स्ट स्टेज में एंटर होता है, एंटर होने के बाद उसको सराउंडिंग मैक्रोफेजेस उसको क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को ग्रेन्यूलोमा कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इस पॉइंट को मैं रिवाइज कर रहा हूं, इसको आपने स्टार मार्क भी करना है। जब बैक्टीरिया बाहर से एंटर होगा, लंग्स के अंदर आएगा, लंग्स में मैक्रोफेजेस मौजूद हैं। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, उसको फेगोसाइटोस करेंगे। साइटोस करने के बाद मैक्रोफेजेस जो दूसरे मैक्रोफेजेस होंगे उनको सराउंड करेंगे। ऐसी स्ट्रक्चर को ग्रेन्यूलोमा कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनी है। अब इस स्टेज पे बैक्टीरिया ग्रो भी करेगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी करेगा, लेकिन यह वो वाली स्टेज है जिस स्टेज में बैक्टीरिया अभी डोरमेंट है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। ऐसी स्टेज जब
मैक्रोफेजेस सराउंड कर लें और सराउंड करने के रिजल्ट में ये जो बैक्टीरिया है अभी डोरमेंट रहे, डोरमेंट कहते हैं अभी सोया हुआ है, अपना काम नहीं कर रहा, मख्फी कंडीशन में है, ऐसी स्टेज को हम लेटेंट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में कोई सिम्टम्स अपीयर्स नहीं होते और ना ही इस स्टेज में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर हो सकता है, ये बैक्टीरिया या टीबी पर्सन, और 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको ये कंडीशन होती है, लेटेंट कंडीशन होती है, लेकिन पता नहीं होता। उसकी वजह क्या है? वजह यह होती है कि बैक्टीरिया डोरमेंट कंडीशन में है, अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा क्योंकि मैक्रोफेजेस ने उसको सराउंड किया हुआ है, ऐसी कंडीशन। अब दूसरी जो स्टेज है इसको हम एक्टिव टीबी कहते हैं। जब यह मल्टीप्लाई होगा, रिप्लिकेट होगा, रिप्लिकेट होने के बाद लंग्स में जगह जगह लीजन काज करेगा, ट्यूबरकल्स काज करेगा, इस कंडीशन को एक्टिव टीबी कहते हैं। एक्टिव टीबी वो है जब डोरमेंट स्टेज से जब ये एक्टिव हो जाता है, रिप्लिकेट और ग्रो कर जाता है, उसके रिजल्ट में लंग्स के जो दूसरे सेल्स हैं, हर जो दूसरे टिश्यूज हैं, उनको क्या कर लेता है? इन्फेक्ट कर लेता है और उस जगह में ट्यूबरकल्स बना देता है, स्वेलिंग या कलम्स ऑफ डेड सेल्स या टिश्यू बना देता है। उस कंडीशन को हम एक्टिव टीबी कहते हैं और यही वो एक्टिव टीबी है जिसमें सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं। और सिम्टम्स हम देखते हैं कौन कौन सी सिम्टम्स अपीयर्स होती हैं। सिम्टम्स अपीयर्स और ये ट्रांसफर हो सकता है, कैन ट्रांसमिट और ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू कौन सी स्टेज? एक्टिव स्टेज। एंड 10% ऑफ पॉपुलेशन को वो ये वाली स्टेज होती है जिसको एक्टिव कहते हैं। अब इसके बाद साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें फीवर, कफ, फीवर और हाई टेम्परेचर, नाइट स्वेटिंग, ब्लड स्पूटम। जब स्पूटम यानी बलगम आता है तो उसके साथ ब्लड भी रिलीज होता है। इसके बाद लॉस ऑफ वेट एंड चेस्ट पेन, इसकी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं टीबी की वो ये हैं। इसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। रिस्क फैक्टर्स कहते किसको हैं? वो वाले फैक्टर्स जिनकी वजह से टीबी इजीली हो सकती है, उन फैक्टर्स को रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स में एक है वीक इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफियत अगर वीक है तो इजीली ये बैक्टीरिया इन्वेड करके इंफेक्शंस काज कर सकता है, टीबी काज कर सकता है। इसके अलावा जिनको HIV है और एड्स हैं, और वो लोग जो लाइव इन क्राउडेड हाउसेस, वो जो एक जगह पे हजूम में इकट्ठे होकर रहते हैं, उनमें भी इसका ज्यादा चांस है, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन अगर एक फैमिली में एक मेंबर अगर इन्फेक्टेड है तो मैं भी दूसरों को ये इन्फेक्ट कर ले, क्योंकि थ्रू कफिंग, लाफिंग एंड टॉकिंग जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स मुंह से रिलीज होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या साथ जो बैठा हुआ पर्सन है वो इनहेल कर सकता है और वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। इसके बाद अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कौन सी ट्रीटमेंट है? एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स यूज की जाती हैं, जिसमें आइसोनियाजिड, रिफेम्पसन एंड इथम्ब्यूटोल, ये मोस्ट कॉमन जो हैं वो ड्रग्स यूज होती हैं। इसके बाद अगर इसकी प्रिवेंशंस की बात की जाए कि कौन सी प्रिवेंटिव मेजर हैं, इसको BCG वैक्सीन्स भी दी जाती हैं, टीबी एंटी टीबी वैक्सीन्स या BCG वैक्सीन्स दी जाती हैं। इसके अलावा हाइजीनिक कंडीशंस, अगर हाइजीनिक कंडीशन हो, साफ सुथरी कंडीशंस हो, उस कंडीशंस में भी इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा जो हम फूड, मिल्क जो भी हम खा रहे हैं वो प्रॉपर हो और पास्चुराइज्ड हो, ताकि उसमें जो जर्म्स हैं या माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं या इस कंडीशन में माइकोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस है वो ना हो। तो ये वो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको हम अप्लाई करके ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से बच सकते हैं। अब इसको समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। टुडे वी डिस्कस्ड वन common respiratory disorder known as TB or tuberculosis. What is TB or tuberculosis? The condition in which lungs are infected. Which organism infect?
Mycobacterium tuberculosis infect the lungs and make tubercles, is known as tuberculosis. And then we discussed two types of TBs. One is latent TB and other is active TB. In latent stage or latent TB, no symptom appear, not transmit from infected person to healthy person. 1/3 of the population are infected by latent TB, because in this stage macrophages are surrounded the Mycobacterium tuberculosis, and this stage Mycobacterium tuberculosis in a dormant condition, not active. That's why no symptom appear. And then we discussed another type or stage known as active TB. Symptom appear, can transmit 10% of population, because in this stage bacteria grow and multiply and spread whole the lungs and destroy the lungs. And signs and symptoms of TB or tuberculosis are most common signs are cough, temperature, night sweat, blood sputum, loss of weight, chest pain, and some risk factors that increase to get the tuberculosis disease. That are weak immune system, HIV, AIDS, and live in crowded houses, because in crowded condition it may be transmit from infected person to healthy person. And then we discussed some treatments, some antibacterial drugs are commonly used to treat the TB or tuberculosis, and some preventions or some preventive measures which we can use to prevent tuberculosis or TB from tuberculosis or TB. One is BCG vaccine or anti-mycobacterial tuberculosis vaccine or anti-TB vaccine, and hygienic condition and pasteurized milk. Inshallah, in next lecture we will discuss about lung cancer. What is lung cancer? And now a short homework for the students that write the short note on TB.